नमाज़ें पढ़ते हैं सर? जी, जी, नमाज़ तो पढ़ लिए कभी-कभी। कभी-कभी पढ़ लेते हैं। आपको आयतुल कुर्सी आती है? जी, कुरान हिफ़्ज़ की है 4-5 दफ़ा। ओए होए 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 होए! 4-5 दफ़ा हज़रत ने कुरान जी, हिफ्ज़ जी। किया है, कुछ सुनाओ ज़रा बीच में से। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली हारून अखी उशदुद बिही अज़री व अशरिकहु फ़ी अमरी। ठीक हुआ सर? अरे बहुत ज़बरदस्त यार, क्या किरत की आपने। आहाहा! दिल खुश हो गया एकदम। लेकिन सर अब तो ये लेकिन सर अभी भूल 5 गया टाइम हूँ। कोई मुश्किल नहीं। भूल जाता है अगर आदमी जो है वो उसको बार-बार पढ़ते ना रहे, तो भूल जाता है। तो असल में ना सर अभी मेडिकल फील्ड में आए हैं तो मतलब मेडिकल फील्ड के साथ ये सब कुछ नहीं हो सकता था। भूल जाते हैं अच्छा बंदा। मेडिकल फील्ड में भी है, ओके। अच्छा तो जी, जी, ये आप एमबीबीएस का। 5 बार हिफ़्ज़ किया है आपने, तो जी, जी। एमबीबीएस भी कर रहे हैं, तो फिर भी जी, आप जी। नमाज़ें 5 टाइम की नहीं पढ़ते? नहीं सर, आज जुमे का नमाज़ पढ़ा वो भी दोस्तों की वजह से पढ़ा, मतलब 6 मंथ बाद पढ़ा, 6 मंथ बाद, मजबूरी की वजह से। क्या इस्लाम की हकीकत समझ में आ गई क्या आपको? एग्ज़ैक्टली सर, बहुत पहले। अरे! कितना साल पहले? सर असल में ना मतलब आप लोगों को सुन-सुन के और इस तरह मतलब और भी लोग हैं हुँ, और रिचर्ड मतलब गॉड डिल्यूजन जो बुक है ना, वो जब हम पढ़ के तो पहले तो हदीस पढ़ रहे थे, मतलब कुरान पढ़ रहे थे, ठीक-ठीक हम मतलब इसको हाँ, समझे, लेकिन जब उसने मतलब अच्छे से स्टडी स्टार्ट की ना कुरान का, तो हाँ। हमको अंदाज़ा हुआ कि यार मतलब कुछ गड़बड़ तो है ज़रूर। फिर इस तरह नाऊज़ मतलब बिल्लाह। बुक्स देख रहे थे, आप लोगों को मतलब सुन रहे थे, तो बहुत ख्वाहिश था कि आप लोगों से बात करूँ और बहुत सर बार जॉइन बहुत की, अच्छा लेकिन किया। अक्सर हुँ, नेट का मसला होता है यहाँ पे। कोई मुश्किल नहीं बहुत अच्छा आपके और सर पीछे से ना अस लोगों की आवाज़ आ रही है, थोड़ा-सा आप अलग जगह पे आ जाएँ, न वरना दिक्कत नहीं हो आपको। यस, यस, मैं जा रहा हूँ सर, सेफ जगह पे जा रहा हूँ सर। हाँ, सेफ जगह पे आइए। यस, यस। जी, तो हाफ़िज़ साहब, मैं हाफ़िज़ आपको इसके लिए कह रहा हूँ जी, क्योंकि जी। आपने 5 बार जो है वो यानी हिफ़्ज़ किया और पा उसको फिर से प्रैक्टिस किया होगा। तो ये यस, कितना यस। साल वेस्ट किया आपने? सर 9th क्लास से लेकर मतलब 12th क्लास तक इसमें मतलब 5 दफ़ा पहले तो हिफ़्ज़ किया और उसके बाद मतलब दोहरा रहे थे बार-बार। तो हुँ, मेरा ख़्याल में टोटल 4-5 कितना साल साल लगे। वेस्ट किए? 4-5 4-5 साल लगे साल सर। इसमें आपने वेस्ट किया। दुःख होता है अभी? यस। बहुत ज़्यादा सर, बहुत ज़्यादा। हाँ, बहुत उदासी हो रही है। ओके। कुछ 5 ऐसी चीज़ें बताओ जो आपको लगी कि यार नहीं ये कोई खुदा की तरफ से ये ना कलाम है और ना ये मज़हब है खुदा की तरफ से। 5 चीज़ें बताओ कुछ मेजर। सर सबसे पह सर सबसे पहला मैं ये बताऊँगा कुरान के अंदर कि हाँ, मतलब ये मतलब गॉड के साइड से ही नहीं है मेरा ख़्याल में सर। क्योंकि मतलब हुँ, बहुत ऐसे आयत और कुछ चीज़ें मतलब मैंने ऐसे ऑब्ज़र्व की है और देखी है कि वो मतलब हुँ, गॉड के साइड से नहीं हो सकता। हुँ, जैसे कि सर एक आयत है औमा मलकत ऐमानुहुम फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन वाला, मतलब हुँ, लड़कों के साथ सेक्स करना और उसको मतलब फ़रोख्त करना और इसके लिए मार्केट लगाना। हुँ, तो सर मेरा क्वेश्चन मतलब ये आता है कि जो मुँह बोला बेटा कांसेप्ट है ना इस्लाम का, हुँ, तो मैं सोचता हूँ अक्सर कि अगर मोहम्मद ज़ैद रख सकता है एक मेल इंसान, मुँह बेला बेटा, हुँ, हाँ, तो एक फीमेल को मतलब क्यों नहीं रख सकता था? मतलब एक इसके लिए कम्युनिटी क्यों नहीं बना सकता था कि इसके लिए अच्छी तालीम दे, मतलब हुँ, अच्छा एनवायरनमेंट दे, फिर इसके लिए शादी करे अच्छे से उसके रज़ामंदी से। राइट, हाँ, तो जब इस तरह मतलब
बहुत सारे एग्जांपल है। जब मैं उसको देखता हूँ तो मतलब मेरा जो एतबार है और मेरा जो मतलब कंसेप्ट है इस्लाम से, वो मतलब उठता है इस्लाम से। उठता जा रहा है। और चार, यस। एक ये बताया आपने, दूसरा? और सर दूसरा बात ये है कि मतलब कुरान में ऐसे आयत है कि मोहम्मद ने अपने लिए यूज की है। हाँ। बहुत सारे आयत ऐसे हैं। मसलन जैद वाले की मतलब जो ज़ैनब मतलब उसकी बीवी थी ना, तो इसके लिए हाँ। मतलब आयत लेके आना कि मतलब उसको पसंद थी असल में। तो हम्म। उसके लिए आयत लेके आना कि मतलब आप उसको तलाक दे, और ये जो कंसेप्ट है मतलब बोला वाला, ये ख़त्म हो हम्म। जाएगा, और जी। ज़ैनब जो है ना वो मतलब हमारे हवाले हो जाएगा। हाँ। दूसरी बात यही है सर। और फिर उसमें सर ओके। वो बात भी है मतलब कि जब आप पैगंबर के घर में आते हैं तो घर से जल्दी मतलब निकला करें। उसके मतलब हाँ। पीछे मेरा ख्याल में बैकग्राउंड है कि क्यों इस तरह मतलब हाँ, कहता वो था। दावत थी और वो जो है खाना खा के सहाबा जो है गप्पे मारते बैठ गए थे और रसूलुल्लाह यस इंतजार कर यस। रहे थे कि कब अंदर जाने मिलेगा। तो एग्जैक्टली सर तो ये। वो जो है, हाँ, अल्लाह ने सातवें आसमान से पटक करके आयत उतार दी कि रसूल शर्माते लेकिन अल्लाह नहीं शर्माता। तो आप यस लोग खाना एग्जैक्टली खा सर। लो तो फटक से कल्टी मारो घर से। यस यस। जी। और सर तीसरा बात यह है, जिससे मतलब मेरे से पहले जो बंदा आया था, आप लोगों ने इसको जो कहानी बता रहे थे, तो वो नहीं समझ सकता था कि मतलब आप लोग क्या बोल रही है उसको, क्योंकि वो मेरे ख्याल हाँ। में एक मेडिकल फील्ड से उसका मतलब रिलेशन नहीं था। मुझे खुद पता हाँ। है कि मतलब किस तरह बच्चा बनता है और मतलब सब कुछ कैसा होता है। तो लेकिन इस्लाम का ये जो लेकिन कंसेप्ट है। हाफिज जी जो पहले आया था, वो जी जी। बेतुकी उसकी पहली जो बात थी, और वो अग्री कर रहा है कि हमारी खवातीन की शर्मगाह के अंदर साइड जो यूटेरस होता है उसमें फरिश्ता बैठा हुआ यस। है, बोलता हो। वो सही। एग्री कर रहा है, जब भी कोई डिंगी डिंगी करे वो फरिश्ता जो है वो और कोई अंदर बारिश करता है तो वो अपडेट देता है, वो अग्री कर रहा है। आप सोचो कि कितना दिमागी अपंगता है मोमिनों के अंदर। यस एग्जैक्टली सर। मुझे हंसी भी आया कि मतलब ये कितना पागल इंसान है, इसके पास दिमाग नहीं है कि हाँ। मतलब इस तरह सोच रही है और इस तरह बता रही है। तो मतलब अगर इंसान मतलब पढ़े ना डीपली और फिर मेडिकल फील्ड में, तो ये सब कुछ चीज़ें मतलब वाज़ेह है कि बच्चा कैसे पैदा होता है और मतलब किस तरह सब अरे कुछ लेकिन होता है, तो ये। हाफिज साहब, हाफिज जी, जी मैं जी। कहता हूं कि जो नॉन मेडिकल फील्ड से है उसको भी पता होता है, अक्सर लोगों को, कि सिर्फ नुतफे से बच्चा पैदा नहीं होता है, बल्कि यस फीमेल में से, ओवरीज में से जो अंडा निकलता है, वो यस। अंडा और स्पर्म, ये दोनों के साथ प्रोसेस स्टार्ट होता है। ये तो नॉर्मल लोगों को भी बिल्कुल ये चीज पता हो। बिल्कुल बिल्कुल सर बिल्कुल। अल्लाह को नहीं पता थी, रसूलुल्लाह को नहीं पता थी। रसूलुल्लाह ने सीधा कह दिया कि भाई वो नुतफा है, और फिर फरिश्ता कहता अब ये अलका बन गया। यस एग्जैक्टली सर। सर इसके बारे में ना मतलब तो कुरान में एक ईसा वाला जो आयत है कि मैंने रूह को उनकी, जिसकी वजह से इसको रूहुल कुद्स भी मतलब कहते हैं। तो हाँ। यहाँ पे मेरा एक ईसाई मतलब पास्टर है, तो उससे मेरा बहस हुआ। वो मेडिकल फील्ड से है, तो हाँ। मैंने कहा कि मतलब आप सब कुछ मानते हैं कि मतलब जाइगोटिक प्रोसेस होता है, मतलब सब कुछ बनता है, एट हाँ। को मतलब मिलके जाइगोट बनता है और फिर बच्चे पैदा होते हैं। तो उन्होंने कहा कि हाँ मैं मानता हूँ। तो फिर मैंने कहा कि अगर आपके गांव में या मतलब आपकी सिटी में कोई ये दावा करे कि मतलब हमारे यहाँ बच्चा बच्चा पैदा हुआ है, तो आप मानेंगे? हाँ। आप उसको कहेंगे कि ये हाँ। हरामी है, मतलब ये है ये है। हाँ। तो फिर मैंने कहा कि आप ईसा को कैसे मानते हैं कि मतलब वो विदाउट बाप पैदा हुआ? हम्म। तो ये वाला जो कंसेप्ट है ना, मतलब इस तरह ईसा वाला, फिर आदम वाला, हवा वाला, मतलब कि वो इसके रेप हम्म। से पैदा हुई, तो मतलब एक हम्म। नॉनसेंस बात है सर। आजकल के ज़माने में ओके। मतलब रेशनलाइज़ ज़माना है ना आजकल। जी जी। बिल्कुल। रैशनैलिटी को तो तरजीह देना चाहिए, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। तो अभी ऐसा लगता है कि यार जब मोमिन था तो कितनी बेवकूफी वाली बातों पे अमल भी करता था और उसको सच भी मानता था, ऐसा लगता है आपको अभी? एग्ज़ैक्टली सर, लेकिन मैं अगर बताऊँ ना तो सर मैं पठान हूँ। हम्म। सर, आप लाइव है, आप कोई भी ज्यादा इंफॉर्मेशन अपनी नहीं दे ताकि आपको
सिक्योरिटी यस, कुछ इश्यू ना हो। यस, यस। लेकिन सर मतलब बहुत उदासी हो रहा है कि मतलब अभी उस पे मतलब मैं बहुत उदास हूँ, हम्म। बहुत उदास। लेकिन अब किस बारे में उदास है आप? सर इतना टाइम वेस्ट किया, अगर इसके बजाय मतलब कुछ करते प्रैक्टिकल लाइफ में तो मतलब आज चलो बहुत कोई कुछ नहीं, बन कम से सकते कम थे। जो है फिर भी मैं आपसे कहूंगा गुमनाम हीरो भाई, कि देर जी, आए जी। दुरुस्त आए। एटलीस्ट आपने सोचा और निकले तो सही। आप सोचो, अगर जी, आपने जी। 40-50 साल निकालने के बाद आपकी आंखें खुलती, तो और आपको फिर गम होता, अफसोस होता कि क्या यार पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। लेकिन आप तो जल्दी निकल गए, और आप मेडिकल फील्ड में भी है, मुझे नहीं पता और आपको बताने की ज़रूरत भी नहीं है कि डिग्री कंप्लीट हुई या नहीं हुई। लेकिन एटलीस्ट आपके पास जो है एक जी। इतनी बड़ी डिग्री मिलेगी या मिल गई होगी दुनियावी लिहाज से, तो खुश रहिए, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि जन्नत और जहन्नम का डर नहीं लगता अभी आपको? नहीं सर, मैं जब एनिमल्स के बारे में सोचता हूँ कि मतलब वो जब मर जाता है तो मतलब अगर मैं किसी से पूछता हूँ कि एनिमल कहाँ पे जाते हैं, जन्नत जाते हैं, जहन्नम जाते हैं, तो कहता है कि कहीं भी हुँ, नहीं जाते। तो मैं कहता हुँ, हूँ कि हम भी मतलब सोशल एनिमल हैं, हम भी कहीं हुँ। नहीं जाएंगे। लेकिन ये हमारा कंसेप्ट बनाया है, मतलब जितने भी कंसेप्ट बनाए हैं तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए बनाए हैं कि लोग किस तरह मतलब अपने साइड पर रागब करेंगे, और हाँ, मतलब जिस तरह अंधा तकलीद होती है ना, तो वो चलता है हाँ, मतलब पहले से। तो हर हाँ, मतलब अगर हम कहें सब तो 4200 मज़ाहिब है दुनिया में। तो हर कोई हाँ। मतलब ये कहता है कि हम ठीक है, और अपने साइड मतलब लोगों को खींचते हैं, और हर हुँ, किसी का अपना कंसेप्ट है। तो हुँ, जब हम मतलब एनिमल्स, इतना सारा एनिमल्स है, तो हम जब उसके बारे में सोचते हैं तो कहीं भी नहीं जाएँगे, हम भी नहीं जाएँगे। लेकिन हमारा हुँ। कंसेप्ट लोगों ने बनाए है कि हम मतलब इस तरह ये है, वो है। और सर अगर मैं कहूँ जन्नत जहन्नम के बारे में, जन्नत के बारे में ख़ासकर हाँ, तो उस टाइम की जो जन्नत है ना, मतलब जो कंसेप्ट बनाई है जन्नत का, आजकल मैं वही जी, जन्नत नहीं चाहता। हाँ, मतलब उस ज़माने में जो ज जन्नत का कंसेप्ट बनाया कि वहाँ पे नहरें होंगी, मतलब दरख़्तें होंगे, पार्क होंगे। उस टाइम सर पार्क ये चीज़ें मतलब नहीं होती, पानी नहीं होती अरब में, ये चीज़ें मतलब बिल्कुल हुँ, नहीं होती। तो वो जो कंसेप्ट बनाया है, तो अगर आजकल के ज़माने में एडवांस ज़माने के किसी शख्स से आप पूछिए कि मतलब आप किस तरह जन्नत चाहते हैं? तो हुँ, उसका कंसेप्ट और उस ज़माने का कंसेप्ट मतलब चेंज है। तो सर मतलब बिलीव उड़ गया है, सेम सी बात ये है। हाँ, क्या बात है, क्या बात है। जी, यार, ये तो बड़ी ज़बरदस्त बात हो गई कि हाफ़िज़ कुरान, आलिम दीन लोग भी इस्लाम की हकीकत जान रहे हैं और उसको छोड़ रहे हैं, रैशनैलिटी उनके अंदर आ रही है। और अलग-अलग जगह से, यानी आप सोच भी नहीं सकते थे कि वहाँ के लोग भी इस्लाम छोड़ रहे हैं। कितनी बड़ी बात है, सर कितनी मैं बड़ी बात है। सर मैं सिंपल एक बात बताऊँ? सर सिंपल बात ये है कि आप लोगों को अंदाज़ा भी नहीं है, अंदाज़ा कि कितना लोग जा रही है। मैं मतलब मेरा साथ इतने फ्रेंड्स हैं, इतना लोग हैं कि मतलब आप लोग सोच भी नहीं सकते। हाँ, सादा सी बात है सर, फिर आप अंदाज़ा लगाएँ। बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। तो ये एक लास्ट सवाल और उसके बाद फिर जो है फिर आपको हम अलविदा देंगे। आप मेडिकल फील्ड में आए, जी, आपने गौर-व-फ़िक्र जी, किया जी। होगा ना कि यार ये मेडिकल साइंस से तो बिल्कुल बातें जो है वो एकदम अपोज़िट डायरेक्शन में है। ये जो बड़े-बड़े डॉक्टर्स होते हैं, एग्ज़ैक्टली सर। मैंने कई सारे बड़े-बड़े डॉक्टर्स को देखा है, साइकोलॉजिस्ट होते हैं। साइकोलॉजिस्ट एटलीस्ट जो है वो मोमिन जी, कैसे हो जी। सकता है यार? एक साइकोलॉजिस्ट मोमिन कैसे हो सकता है? तो साइकोलॉजिस्ट है, और सर उसके बाद फिर नेफ्रोलॉजी के वो क्या कहते हो स्पेशलाइज़ेशन किया होता है। उसके बावजूद वो दाढ़ी रख के ऊपर जो है सर पे टीका काला वो घस-घस के, तो उन लोग सोचते नहीं इन इन बातों पर। सर मतलब बहुत सारे आपने मुझे जिस तरह बताया है यहाँ पे भी मतलब है। और वो अगर आप उसके साथ डिस्कशन करें ना इस तरह, मतलब छोटा-सा बात बताएँ, तो उससे बर्दाश्त मतलब नहीं होता कि आप लोग ये क्या हुँ, कहते हो? ये तो हमारा मतलब बाप-दादा का मज़हब है। तो सर वो असल में ना रेस्टोरेंट को नहीं देखते हैं।
तो बाप दादा के मतलब साइड पे जाते हैं कि ये हमारा बाप दादा का मजहब है, और आप कहाँ से आ गए कि आप इस तरह बातें करते हैं। ये इसमें तो मतलब लोगों ने इतना मेहनत की है और इतना खून दी है इसके लिए, और आप यहाँ से उठते हैं कि ये बातें गलत है। तो वो सर जज्बाती और इमोशनल लोग होते हैं, अंदर से खाली होते हैं। तो जो बिल्कुल। बंदा मतलब बल्कि अंदर से खाली होता है तो वो। जी, बल्कि मैं तो कहूंगा कि जी जी। मोमिन जो साइकोलॉजिस्ट है उनको खुद साइकोलॉजिस्ट की जरूरत है, और जी जी, उनकी एग्जैक्टली साइकोलॉजी सर, वही सही बात। करने के लिए हम यहाँ पे बैठे हैं। एग्जैक्टली सर, वही बात। हाँ, इरहा जी क्या एग्जैक्टली कह सर। रही है, मैंने मुस्लिम हस्बैंड के होते हुए आज कार में साहिल का सॉन्ग लगाया था। अरे वाह, इरहा जी आप तो एकदम मचा रही है एकदम। हस्बैंड साहब को भी आपके निकालो उसमें से, क्या हो गया। तो खैर, बहुत बहुत शुक्रिया गुमनाम हीरो भाई, बहुत अच्छा लगा। आप आए, जुड़े, और खास करके आप जो है वो हाफिज रह चुके हैं, और उसके बाद आप मेडिकल डॉक्टर भी है और इस्लाम को छोड़ दिया, ये हमारे लिए गर्व की बात है। इट्स अ प्राउड थिंग फॉर अस के हम लोगों की मेहनत रंग ला रही है। और हमें सुन के आप जैसे कई सारे लोग हैं, जो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो हिम्मत नहीं करते जुड़कर अपनी स्टोरी बताने के लिए, लेकिन कई सारे ऐसे लोग हैं जो जिन्होंने इस्लाम छोड़ दिया देख देख कर। तो बहुत शुक्रिया हमारे हाफिज जी के लिए, जो कि डॉक्टर साहब भी है। इनके लिए गुलाब का फूल भेजते यार एक एक, और उसके बाद इनको अलविदा देंगे हम। बीइंग लेट इज थैंक बेटर यू देन। सर। सर बहुत ज़्यादा ख्वाहिश था कि मैं आप लोगों से मतलब बहुत पहले से सुनता था, अवैस इकबाल के साथ आप मतलब बातें की और सुना। 2 साल गलीबन हुई, जी 2 साल नहीं सर, 1 साल हुआ कि आप लोगों को सुन रहा हो। एडम सीकर, उसका थोड़ा सर एथिक्स, उससे मतलब मुझे थोड़ा इशू है, उसका जो नहीं, ठीक है, कहना नहीं चाहिए इख्तिलाफ लेकिन। अपनी जगह पे। यस। नहीं, इख्तिलाफ, लेकिन अब मैं ये तो मैं और एडम साहब बार बार बोलते हैं कि जरूरी नहीं कि एडम साहब का तरीका हर किसी को अच्छा लगे, जरूरी नहीं साहिल का तरीका जो है हर किसी को अच्छा लगे। तो किसी को ये अच्छा लगता है, किसी को वो अच्छा लगता है, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिनको दोनों अच्छे लगते हैं। तो ये सर इतना मुझे अच्छा छोटी लगता मोटी है। चीज चलती है। हाँ सर वो इसलिए मुझे अच्छा लगता है एक साइड पे कि जब मतलब आप लोगों के स्ट्रीम में मोमिन लोग आते हैं ना, तो इसके लिए मतलब वो इलाज का काम करता है हाँ, सर, एडम सीकर वो जी बिल्कुल वही, इंजेक्शन इंजेक्शन का काम करता है सर। इंजेक्शन का काम करता है ना। तो यस। बहुत यस बहुत सर। शुक्रिया हाफिज जी, ख्याल रखिएगा अपना। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच यार, आज तो मजा ही आ थैंक यू गया। सर। एक दिमागी अपंग के बाद जो है एक एक्स मुस्लिम और इतने शानदार तरीके से उनसे बात हो गई। थैंक यू सो मच। आप स्टूडियो छोड़ सकते हैं।